नमस्कार दर्शकों। ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हर लोकतांत्रिक देश में इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं 2019 का इलेक्शन दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन साबित हुआ है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतने रुपए आते कहाँ से हैं इलेक्शन कैंपेन और रैलीज निकालने के लिए। साथ ही ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितने रुपए खर्च करती है अपने इलेक्शन कैंपेन में और रैलीज में। जानेंगे कुछ अहम सवालों के जवाब। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंडिया में हर 5 साल में लोकसभा इलेक्शन होते हैं। इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी जी तोड़ मेहनत करती हैं ताकि वो लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत सकें। इसीलिए इलेक्शन से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज जी तोड़ मेहनत करती हैं ताकि उनकी थिंकिंग और आइडियोलॉजी जन जन तक पहुंच सके। इसके लिए वो रैलीज ऑर्गेनाइज करती हैं, होर्डिंग लगाती हैं, टीवी और न्यूज़पेपर पर एडवर्टाइज करते हैं। पर सवाल अब भी वही है कि इनके पास इतना पैसा आता कहां से है। साल 2015 से लेकर 2020 तक इंडिया में 18 पॉलिटिकल पार्टीज ने 6,500 करोड़ रुपए इलेक्शन कैंपेन में खर्च कर दिए। अकेले भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन एक्सपेंडिचर 3,600 करोड़ रुपए का था। उसमें से बीजेपी ने 2,000 करोड़ रुपए सिर्फ पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट में खर्च किए। और आपको जान करके हैरानी होगी कि देश में बने अटल टनल का बजट 3,200 करोड़ का था। वहीं कांग्रेस का इलेक्शन एक्सपेंडिचर 1,400 करोड़ रुपए का था। उसमें से 250 करोड़ रुपए कांग्रेस ने पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट में खर्च किए। अब हम आपको बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतने रुपए आते कहां से हैं। दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतने रुपए फंडिंग के जरिए आते हैं। इस फंडिंग का नाम होता है पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग, यानी कि पीपीएफ। एक मेथड होता है जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज मनी रेस करती हैं कैंपेन के लिए और डेली रूटीन के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग मल्टीपल सोर्सेज से मिलती है, जैसे कि ग्रास रूट फंडिंग। इस फंडिंग का मतलब होता है कि पार्टी के मेंबर ही पार्टी को डोनेट करते हैं। उसके बाद आती है प्लूटोक्रेटिक फंडिंग। ये वो फंडिंग होती है जिसमें अमीर लोग अपनी मनचाही पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स देते हैं। सबसे लास्ट में होती है पब्लिक फंडिंग। ये फंडिंग वो होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको किसी भी पार्टी की पॉलिसी से बेनिफिट होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स देती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट सेक्शन 29B के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पर्सन से या कोई भी कंपनी से मनी एक्सेप्ट कर सकती है, सिवाय गवर्नमेंट कंपनी के। क्या आप जानते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के अंत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करना पड़ता है, जिसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी की इनकम कितनी है, उसका एक्सपेंडिचर, फंडिंग सोर्स और भी बहुत कुछ। अब हम आपको बताते हैं कि इंडिया में इलेक्शन इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए के तहत कोई भी बंदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कैंपेन के लिए फंड्स दे सकता है। इसी एक्ट का फायदा ज्यादातर बिजनेसमैन उठाते हैं। जितना भी उनके पास ब्लैक मनी होता है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हैं। और बहुत से बिजनेसमैन फंड्स को डोनेट करते समय जरूरी डिटेल्स जैसे कि पैन कार्ड नंबर, एड्रेस प्रूफ नहीं भरते हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कंपलसरी किया है कि जब भी कोई पर्सन या अथॉरिटी 20,000 से ज्यादा का फंड डोनेट करेगी तो उसका पैन कार्ड नंबर और उसका एड्रेस प्रूफ होना कंपलसरी है। पर इसके बावजूद भी बहुत से फंड्स अननोन सोर्स के जरिए आते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता कि वो फंड्स किसने दिए, कहां से आए। साल 2020 में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के पास 3,370 करोड़ से भी ज्यादा फंड अननोन सोर्स के जरिए आया था, जिसकी कोई भी वैलिड डिटेल ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास थी और ना ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, लोग किसी भिखारी को 10 रुपए से ज्यादा देना पसंद नहीं करते और यहाँ पे 3,370 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर दिए गए और बिना वैलिड प्रूफ और डिटेल दिए। इस आर्टिकल से तो साफ जाहिर होता है कि ये पैसा ब्लैक मनी का था और पॉलिटिकल पार्टीज को इसलिए डोनेट कर दिया ताकि वो इनकम टैक्स की नजरों में ना आए। तो अब आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के आगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी नहीं चलती। चाहे जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रूल्स बना ले कि ये कंपलसरी होना चाहिए, वो कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने मन का ही करती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया में हर साल इलेक्शन इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं
और उम्मीद है कि 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन इससे भी महंगे होने वाले हैं। धन्यवाद।